हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाएंगे तो लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा, साथ ही साथ अदर PDF भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए, यहाँ बात हो रही है BPCL की, यहाँ बात हो रही है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है तो इसलिए यहाँ पर इनके अध्यक्ष का आपका पता होना चाहिए। तो भारत पेट्रोलियम के अध्यक्ष कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार। ठीक है, कृष्णा जी बने हैं यहाँ के अध्यक्ष, और यहाँ पर इसके MD और अध्यक्ष दोनों ही BPCL के कौन बन गए हैं? जी कृष्ण कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत पर अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है? जनरल बिपिन रावत के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये थे भारत के पहले CDS। ठीक है, पहले CDS कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो पहला जो पद इसको निकाला, इस पद को जब बनाया गया था तो पहले CDS कौन बने थे? जनरल बिपिन रावत बने थे, जिनकी एक विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हाल ही में किसने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है? पुस्तक का नाम बताता हूं मैं आपको। पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। और यहाँ पर ये भारत के पहले CDS थे। ये बुक किसने लिखी है? रचना बिष्ट रावत। ठीक है, तो बिपिन रावत यहाँ पर हैं, और बिपिन रावत पर जो है किसने पुस्तक लिखी है? रचना बिष्ट रावत ने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रचना बिष्ट रावत ने बिपिन रावत के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। ठीक, और बाकी मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोच्चि नगर निगम पर जुर्माना लगाया है? अब मान लीजिए जुर्माना लगा किस लिए? ये कोच्चि नगर निगम पर, जैसे बरेली नगर निगम है, लखनऊ नगर निगम है, ऐसे ही कोच्चि नगर निगम है, इस पर जुर्माना लगाया गया है। तो जुर्माना किस बात का लगाया गया है? इन्होंने जो सॉलिड वाला जो कूड़ा कबाड़ा होता है ना, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको यहाँ पर सही से मैनेजमेंट ये लोग नहीं कर पाए, तो इसीलिए इन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये किसके द्वारा लगाया गया है? ये लगाया गया है NGT के द्वारा। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सब NGT ही लगाता है। और NGT क्या है? एक प्रकार का आप मतलब कोर्ट मान सकते हो। ठीक है, उसे मतलब वो कोर्ट ऐसा है जो सजा नहीं सुनाता है, वो जुर्माना लगाता है। तो NGT जो नई दिल्ली में जिसका जो मुख्यालय है NGT का, इन्होंने क्या करा है? कोच्चि नगर निगम पर जुर्माना लगाया है, क्योंकि ये लोग सॉलिड वेस्ट का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। और पर्यावरण संबंधी कोर्ट है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना कोच्चि नगर निगम पर लगाया गया है। कोच्चि के बारे में 2-3 चीजें जान लेते हैं। यहाँ पर जो है कोच्चि मेट्रो में जो है डिजिटल रुपीज, ठीक है, डिजिटल रुपीज कोच्चि मेट्रो एक्सेप्ट करने लगी है। और साथ ही साथ डिजिटल रुपी ये कोच्चि मेट्रो एक्सेप्ट करने लगी। इसके साथ ही साथ वाटर मेट्रो जो चली है वो कहाँ चली है? वो भी कोच्चि में ही चली है। वाटर मेट्रो और डिजिटल रुपीज ये दोनों ही कहाँ पर हैं? कोच्चि में ही हुए हैं। और कोच्चि नगर निगम पर अभी 100 करोड़ रुपए का जुर्माना NGT के द्वारा लगाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पशु चिकित्सा और आयुर्वेद, इस पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत के भी लोग हैं और बाहर के लोग हैं। तो आयुर्वेद का सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया हरिद्वार में। तो अभी मैं हरिद्वार होकर आया हूँ 2 दिन पहले ही, हरिद्वार और ऋषिकेश। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, वहाँ पर इतना सुकून है, आपको भी मौका लगे तो जरूर जाना चाहिए। तो हरिद्वार में ही पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो है ये 17 मार्च को किया गया है। ठीक है, 17 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति, नेपाल हमारा पड़ोसी देश क्यूट सा, तो यहाँ पर क्या है? उपराष्ट्रपति बनाए गए इनके तीसरे। उनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक, राम सहाय प्रसाद यादव इनका नाम है। और नाम के साथ जान लीजिए यहाँ के जो PM है, प्रधानमंत्री, वो कौन है? वो है पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल, और इनके नाम के आगे लगता है प्रचंड। ठीक,
पुष्प कुमार दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने? राम सहाय प्रसाद यादव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश की मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? मैत्री नाम याद रखिए, मैत्री नाम जहां पर भी आता है आप सीधे बांग्लादेश को लगाएंगे, ठीक है। 99% ऐसा होता है कि मैत्री में कोई योजना हो गई, मैत्री नाम से कोई सेना का अभ्यास हो गया, तो मैत्री अर्थात बांग्लादेश, ठीक। अभी मैत्री में क्या है? पाइपलाइन बनाई गई है। पाइपलाइन कैसी बनाई गई है? इधर है इंडिया और इधर है बांग्लादेश, ठीक है। इधर है बांग्लादेश, ये है बाउंड्री, तो इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के आर पार एक एनर्जी, मतलब एनर्जी की पाइपलाइन बनाई गई है। तो पहली है जो बॉर्डर को क्रॉस करके एक पाइपलाइन बनाई गई है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बॉर्डर को क्रॉस करती हुई पाइपलाइन कौन से देशों में बनाई गई है ऊर्जा की? तो वो इंडिया और बांग्लादेश में बनाई गई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और 377 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है, काफ़ी खर्चा आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 377 करोड़ रुपए के खर्चे से भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर क्रॉस करती हुई मैत्री पाइपलाइन ऊर्जा की बनाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन होगा? नाटो देश कौन से होते हैं? नाटो देशों की संख्या कितनी है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ पहले। तो नाटो देशों में जब इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। नाटो की फुल फॉर्म आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रसेल्स में, ठीक है, ब्रसेल्स, जो कि है बेल्जियम में, ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और यहाँ पर जब इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी, तब कितने देश थे इसमें? तब इसमें 12 देश थे, ठीक है। अब कितने देश हैं? अब इसमें 30 देश हैं। और जो सबसे ज़्यादा शामिल होने वाला प्रबल दावेदार अब माना जा रहा है वो फिनलैंड देश इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है। तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी, उस टाइम पे 12 देश थे इसमें। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और अब इसमें 30 देश हैं। नाटो देश का मतलब क्या होता है? नाटो में जो भी देश होते हैं, अगर मान लीजिए नाटो के 30 में से एक देश पर किसी ने हमला कर दिया, तो 30 देश इकट्ठे होकर उस थर्ड पर्सन को मारेंगे जिसने भी इसको हमला किया। तो ये ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इनसे कोई लड़ना जल्दी चाहता नहीं है। तो यूक्रेन और रसिया का अभी युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन को लड़ाकू विमान कौन देगा? रूस तो देगा नहीं भाई, उन्हीं से तो लड़ाई चल रही है। तो लड़ाकू विमान कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। चार लड़ाकू विमान है जिनका नाम है MiG-29। इंडिया भी इस्तेमाल करता है, आपको पता ही होगा, MiG-29। तो 4 MiG-29 पोलैंड देगा, ठीक है। पोलैंड नाटो देशों का हिस्सा है और वो यूक्रेन को 4 MiG-29 देगा। बाकी नाटो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दी है। तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्राज में देता रहता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको याद रहें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत सरकार 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? टेक्सटाइल मतलब कपड़े से संबंधित है, कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो कौन सी योजना है और 7 राज्यों में किया जा रहा है, ठीक है। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री मित्र योजना। अब इस मित्र का मतलब है MITRA, ठीक है। ये है मित्र, MITRA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, ठीक, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है मित्र योजना की। इस योजना के तहत 7 राज्यों में यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देंगे। और मेगा पार्क बनाते समय क्या ध्यान रखा जाएगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मेगा पार्क बनाते टाइम ये 5F के बारे में बात किया जाएगा। कौन से 5F हैं? यहाँ पर बात होगी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री, उसके बाद टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, लिखते लिखते आप समझ गए होंगे। फार्म अर्थात खेतों से शुरुआत होगी, उसके बाद फाइबर बनाए जाएंगे, उसके बाद फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, उसके बाद फैशन में आएगा, फैशन के बाद फॉरेन मतलब विदेशों में तक भी जाएगा। तो ये इसके 5F हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें मिली हैं?
अब आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं कौन सा ऐसा राज्य होगा जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहती होगी या फिर इलेक्ट्रिक मार्ग नहीं बने होंगे। तो महाराष्ट्र, जो कि एकदम गलत बात है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है इलेक्ट्रिक ट्रेनों का, आंध्रा में भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, मेघालय जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता ही होगा मेघालय के बारे में, तो मेघालय में इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। ठीक है, पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां पर आई है? मेघालय में। याद रखना है आपको, ऑप्शंस देख के आप समझ ही जाएंगे कि मेघालय में जो है यहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? डिवीजन्स बनाए हैं 3 और 19 नए जिले। नए जिले क्यों बनाए जाते हैं? मान लीजिए बहुत बड़ा जिला है कोई, उसको संभालना दिक्कत हो रहा है, उसमें प्रशासन है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति है, तो उसको क्या है 2 हिस्सों में या फिर 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिससे कि उसको संभालना और उसको हैंडल करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर 19 नए जिले बना दिए गए हैं और 3 नए डिवीजन बना दिए गए हैं? तो वो है राजस्थान। ठीक, राजस्थान में 19 नए जिले बना दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राजस्थान काफ़ी बड़ा राज्य है और ये आपके पेपर में आ सकता है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी PDFs मिलती रहती हैं। थैंक यू।